लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की क्या भूमिका रहेगी, उनका रुझान किधर है, ये समझने के लिए हमारे साथ वाराणसी की मुस्लिम महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में इन्होंने शिरकत की और हम इनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। और लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मुस्लिमों को लेकर ये 10 साल बहुत मुश्किल भरे रहे हैं, 2014 से 2024, और इस चुनाव में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बीजेपी को हराने के लिए कमर कस चुका है। आप चूंकि मुस्लिम समाज से हैं, हुमा जी, आप मुझे बताइए कि मुस्लिम महिलाएं इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं। 6वें और 7वें चरण में 27 सीटों पर वोटिंग होनी है और मुस्लिम कम्युनिटी डिसाइसिव भूमिका में है, निर्णायक भूमिका में है, क्या कहेंगे? देखिए, बात वो जो कर रहे हैं कि हम लोग को दबे कुचे हैं। मुस्लिम समाज, हम लोग की इतनी उम्र तो नहीं, लेकिन 70 साल से उन्होंने ठगी किया है, मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति समझा है। कम खुरापात उन लोगों ने अपने वक्त में नहीं किया होगा, लेकिन 2014 में जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार बनी, वैसे ही हम लोग की जो उत्पीड़न था उसका खात्मा होना शुरू हो गया। ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा जो मुस्लिम समाज में थी, जो नासूर की तरह फैल रही थी, उसका अंत हो गया। कानून ले आए, बनारस में विकास शुरू हो गए, योजनाओं के धड़ाधड़ लाभ मिलने लगे बिना भेदभाव के। तो इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है जो 2014 से माननीय मोदी जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा हमें मिला। तो क्या मुंह उठा के बात हमसे करेंगे? नहीं कर सकते। और रही वोट की बात, तो मुस्लिम बहनें 1 जून को पूरा मत हमारे मोदी जी को जाएगा। 2019 से 2024 का जो कार्यकाल रहा, मुस्लिम महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर हम इस 5 साल को देखें तो क्या हासिल हुआ? बहुत कुछ हासिल हो गया। जो हमारे यहाँ शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की कमी थी, आप जानते हैं मुस्लिम बहनें, ज्यादातर बच्चियां अशिक्षित रह जाती थी, ठीक है। लेकिन जब से शिक्षा हमें मिली 2014 से, जहां मदरसों में छात्रवृत्ति जाती थी, आधुनिक शिक्षक को आगे किया गया, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, ये किया। उसके बाद से आगे तत्काल हम लोग के लिए योजनाओं का लाभ देते रह गए। तो ये किस तरह मुंह उठा के बात करेंगे अपोजिट? अच्छा, इस चुनाव में ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। जो खत्म हुआ ट्रिपल तलाक, उसको लेकर मुस्लिम महिलाएं कुछ सोच रही हैं क्या? अब क्या सोचेंगी? इतना अच्छा उनको रिलीफ मिल गया, अब उसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। सोचने का समय अब खत्म हो गया। हमारे मोदी जी ने जिस तरह से 3 तलाक को खत्म किया है, अब कोई है ही नहीं मुद्दा बात। वोटिंग में इसका असर होगा क्या? जब वोट पड़ेगा तो ये दिमाग में रहेगा महिलाओं के? बिल्कुल रहेगा, 110% रहेगा। इसलिए हमारी सारी मुस्लिम महिलाएं और हमारा मुस्लिम समुदाय सभी मोदी जी को वोट देने के लिए उत्सुक है। तो ये जो बात है, क्या नाम है आपका? नसरीन बानो। नसरीन जी, ये जो बात है कि मुस्लिम बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकता, तो आप कैसे देखते हैं इसको? क्यों नहीं जाए? बिना जाए हम लोग यहाँ आके आपके 2 घंटे से आप लोग छेक के हम लोग से पूछ रहे हैं। ये पहले बताइए, अगर हम लोग को मर्जी न रहता तो आप 2 घंटे से हर एक दूसरा मीडिया ले आके हम लोग छेक रहे, तो बिना राजी मंत्री से पहले बताइए। मीडिया इसलिए आप लोगों से बात कर रहा है कि मुस्लिम महिलाएं क्या वाकई बीजेपी को वोट देंगी? तो दिल चीर के हम लोग दिखा दे आपको कि मतलब कि हम लोग मतलब कि उनके साथ है। फर्ज निभाना चाहिए था, किसी और को माननीय मोदी जी ने निभाया। आप क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। नाम क्या आपका? वो नहीं बोल पाएंगे सब हम लोग। आप बताइए। फिजा आफरीन। क्या करती हैं आप? स्कूल जाते हैं। आप बोलेंगी? आप बताइए। अरे, मोदी जी को सुनने के लिए आई हैं, कुछ कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं, उनको दिल से बधाई दे रहे, और वो फिर से आए, तीसरी बार में वो फिर से आए। और कोई बोलेगा? बताइए। पूछिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन जहां है। अच्छा, ये बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, ये कोई मुद्दा है कि मोदी जी की लोकप्रियता को ही देखकर वोट दिया जाएगा? लोकप्रियता है उनका। हाँ, महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन लोकप्रियता है तभी। ये देखिए, तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि ट्रिपल तलाक जो खत्म हुआ उसका असर अभी भी है, महंगाई है उसका भी असर है, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता महंगाई, बेरोजगारी से कहीं ऊपर है। और लगातार जिस तरीके से पूर्वांचल में
बनारस में बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी के तहत मुस्लिम समाज में पैठ बनाने की कोशिश जिस तरीके से की है बीजेपी ने, उसका असर अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आई। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।